एमएचओ साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि घर बिठा के सैलरी दिलाने का अधिकार आपको किसने दिया? आप बता सकते हो? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपके पास में जवाब भी नहीं है। आपने मेरी सर्विस खत्म की है। दिल्ली सरकार या प्रधानमंत्री जी घर बिठा के किसी कर्मचारी को सैलरी नहीं दिला सकते नहीं। पर लेकिन हमारे एमसीडी मलेरिया विभाग में ऐसा अभियान क्यों चलाया इन्होंने? नमस्कार, नारद न्यूज में आपका स्वागत है। 2020 हमारे लिए कोरोना का सौगात लेकर आई। कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में आ चुकी। फरवरी मार्च तक में भारत के अंदर कोरोना आ चुका था, जिसकी वजह से सेंट्रल ने लॉकडाउन लगाया और सभी लोग घर में बंद हो गए। लेकिन उस टाइम में जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया वो थी एमसीडी और हमारे हेल्थ वर्कर्स। वो लॉकडाउन में भी अपनी जान को जोखिम में डालकर काम करने के लिए बाहर आए और उन्होंने काम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार किया गया है? जो बोला जा रहा है क्या वो किया जा रहा है? क्या उनको सच में कोरोना वॉरियर योद्धा के रूप में देखा जा रहा है? जी हाँ, जो लोग भ्रष्टाचार के ऊपर आवाज उठाते हैं, जो लोग इसके विरोध में खड़े होते हैं, उनको पुरस्कार स्वरूप क्या मिलता है क्या आप लोग जानते हैं? उन लोगों को पुरस्कार स्वरूप मिलता है टर्मिनेशन लेटर। जी हाँ, हमारे साथ राजकुमार जी हैं जिनको भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर मिला टर्मिनेशन लेटर। चलिए बात करते हैं। राजकुमार जी, आपने बताया कि आपको टर्मिनेशन लेटर मिला है एमसीडी की तरफ से। क्या कारण है, क्यों दिया आपको? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, एमसीडी मलेरिया विभाग में और एसडीएमसीडी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं आला अधिकारी। आपको ही सिर्फ टर्मिनेशन लेटर मिला है या औरों को भी मिला है? नहीं, मेरे साथ साथ औरों के भी टर्मिनेशन हुए हैं। अभी फिलहाल आपको मिला है? फिलहाल मुझे मिला है। क्यों मिला है? आप ही को क्यों मिला? मैंने भ्रष्टाचार की आवाज उठाई इसलिए मुझे मिला। किस तरह से आवाज उठाई आपने? घर बैठ के कर्मचारियों को सैलरी दिला रहे थे। कर्मचारियों का जो ईपीएफ का जो पैसा था वो इनके खाते में जमा नहीं किया है किसी अधिकारी ने, डॉक्टर सौरभ मिश्रा जी ने। उसकी मैंने आवाज उठाई, तो मैंने आवाज अपने हक के लिए उठाई और कर्मचारियों के लिए उठाई कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो ईपीएफ का जो पैसा है उनको उनका हक मिलना चाहिए था। इस कारण डॉक्टर सौरभ मिश्रा जी ने मुझे इमीडिएटली मतलब टर्मिनेशन के ऑर्डर देके और मुझे बाहर का रास्ता दिखाया। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि आप भ्रष्टाचार के ऊपर आवाज उठाते हैं तो आपको इस वजह से टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया? बिल्कुल हाँ। लेकिन सिर्फ आप ही इस चीज के लिए इंगित हुए हैं? सिर्फ आप ही एक पर्सन है जिसको टर्मिनेशन लेटर दिया है? उन्होंने कोई रीजन दिया आपको कि किस वजह से आपको मिला है ये? कोई रीजन नहीं दिया मेरे को। अच्छा, कोई रीजन नहीं मिला, आपने को बस टर्मिनेशन लेटर दे दिया कि जी आपका हो गया। तो आपने इसके खिलाफ में सवाल किया? आपने पूछा कि मुझे क्यों टर्मिनेट किया जा रहा है? मैं सवाल तो जब पूछूं जब किसी ने मेरा पक्ष जाना हो। पक्ष मेरा किसी ने भी नहीं जाना और ना जानते हुए मेरे को बाहर का रास्ता बिल्कुल दिखा दिया। टर्मिनेशन लेटर मिलने के बाद आपने क्या किया? टर्मिनेशन लेटर आने के पास में मैंने उसके पास में गया, एमएचओ साहब के पास में। अच्छा। एमएचओ साहब से मैंने कहा कि सर ये आपने मेरे को टर्मिनेशन लेटर दिया है, ये किस आधार पे दिया, मेरी गलती क्या है? तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे है, टर्मिनेशन तो होते ही रहते हैं। मैंने कहा कि सर मैंने तो एक भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज़ उठाई थी, उसकी मैंने आपको दो कंप्लेंट दी है, दो भ्रष्टाचार की कंप्लेंट दी है मैंने अधिकारियों के खिलाफ में। मैंने आवाज़ उठाई है कि भाई ये भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, घर बिठा के कर्मचारियों को सैलरी दिला रहे हैं। आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि घर बिठा के कर्मचारियों को सैलरी दिलाने का अधिकार की क्या इनको एमसीडी को मिला हुआ है? आप बताओ। नहीं, ये गलत है कि घर बैठ करके सैलरी नहीं देना चाहिए। लेकिन सिर्फ आप ही हैं जिनको इस चीज का इससे परेशानी है या और भी लोग हैं जिनको परेशानी है? मेरे से एक सुपरवाइजर ने 1000 रुपए मांगे थे, मैंने उसको खंडन किया, मैंने उसे 1000 रुपए नहीं दिए। उसके बाद में हमारी एमसीडी के जो अधिकारियों से खिंचा हुआ। अच्छा, आप बताइए कि आपसे कोई 1000 रुपए मांगेगा तो क्या आप दे पाओगे छोटी सी सैलरी में? कितनी सैलरी है आपकी? 12,000 रुपए। और टाइमिंग क्या है आपके काम करने 9 का? से 5। अच्छा, 9 बजे से 5। आप क्या काम करते हैं? ये दवाई छिड़कना। अच्छा, जो एक 4th क्लास का काम होता है, फोकिंग करना, टाइम टू टाइम नालियों में दवाई छिड़कना। अब कोरोना महामारी चली थी तो उसमें सैनिटाइजर लगातार किया। अच्छा, सुबह शाम हमने काम किया।
पर लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे थे जो घर बैठे रहे, उनको सैलरियाँ दी गई तो उनको वो अच्छे लगे। पर लेकिन जो ईमानदारी से जो काम करते हैं उनको ये भुगतना पड़ता है कि भाई टर्मिनेशन लेटर मिला जो। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका जो टाइमिंग है वो 9 से 5 बजे तक है। आप 9 से 5 बजे तक वहाँ जा करके काम करते हैं? बिल्कुल। मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे? अभी तो छुट्टियाँ भी बिल्कुल बंद कर रखी थी। अच्छा, और तनख्वाह कितनी देते थे? 12,000। अच्छा, पूरा काम वो सैटरडे भी लेते थे लेकिन नहीं तनख्वाह नहीं देते थे? उसके बदले में देखो छुट्टियाँ मिलती है। अच्छा। जब सीजन ऑफ होता तो उस टाइम पे छुट्टियां मिलती हैं। हाँ। और बाकी जो आप लोगों को सीएल वगैरह और एरियल वगैरह मिलता है, ये सारी चीजें मिल रही हैं? एरियल में भी बहुत ज्यादा घोटाला है, उसका भी मैंने पर्दाफाश किया था। मैंने ये कहा कि भाई ये जो सैलरी जो बढ़ी थी इसका एरियल हमारे कर्मचारियों को मिलना चाहिए। तो इनको वो भी बुरा लगा, इन अधिकारियों को। वो सोचते हैं कि इसने भ्रष्टाचार के खिलाफ में ये आवाज लगातार उठा रहा है और कर्मचारियों के हित के लिए उठा रहा है। एक बात बताओ, आपको एरियल मिल, आपका पैसा है, आपकी सैलरी बढ़ी हुई थी, ये काफी दिनों से उस पैसे को रोके हुए थे। भाई ये पैसा कहाँ है, किसके पास में है? जब एरियल इनका हक था जो कर्मचारियों का, वो इनको देना चाहिए था। बिल्कुल। तो इन अधिकारियों ने अपने अपने अकाउंट्स में वो पैसा क्यों रखा, किस लिए रखा? वो अभी तक नहीं मिला? अभी तक वो एरियल किसी कर्मचारी को भी नहीं मिला। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार होता है। किस किस तरीके से भ्रष्टाचार आपने देखा है? भ्रष्टाचार इस तरह से मैंने बताया, हाजिरी घोटाला। अच्छा, जो हाजिरियों में भी घोटाले करते हैं, घर बैठ के कर्मचारियों को सैलरी दिलाते हैं, तो ये भी एक घोटाला है। कर्मचारियों का जो ईपीएफ जो पैसा है वो अंशदान तो हर महीने काटा जा रहा है और उन कर्मचारियों के खाते में पैसा जमा नहीं करवा रहे। वो किसकी गलती है? कर्मचारी की गलती है। कर्मचारी की तो गलती नहीं है क्योंकि उसके सैलरी से तो पैसा काटा गया है। तो इन्होंने मतलब अधिकारियों ने उसका पैसा जमा क्यों नहीं करवाया? क्या रीजन था? आप बताओ। क्या वो कर्मचारियों के साथ में शोषण नहीं कर रहे? क्या उत्पीड़न नहीं दे रहे? क्या मानसिक उत्पीड़न नहीं है कर्मचारियों के लिए? है एक उनको अधिकार मिले हुए हैं अगर भाई हमारे को अधिकार मिले हुए हैं, चाहे भाई कोई आवाज उठाएगा तो उसको टर्मिनेट कर दे। भ्रष्टाचार करने के लिए उनको मतलब ये कलम पावर दे रखी है। अरे भाई हम भ्रष्टाचार भी खूब करते रहे, हमें कोई रोकने टोकने वाला तो कोई है नहीं। और हकीकत में रोकने टोकने वाला तो हमारा कमिश्नर साहब भी नहीं है। अच्छा। वो भी खुद मतलब उनका ही सपोर्ट करते हैं भ्रष्टाचार अधिकारियों का। वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये चंदा पैसा बंटवारा इनके पास में जाता है। अच्छा, इनसे ये लोग आपस में बांट लेते हैं पैसा? बिल्कुल। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आप क्या चाहते क्या हैं? एमसीडी से क्या चाहते हैं? एमसीडी से मैं ये चाहता हूं कि मेरे को जो टर्मिनेशन जो किया है इसको खंडन किया जाए और मुझे नौकरी पे लिया जाए। अच्छा, आप यही इतना मांग है आपकी एमसीडी से कि एमसीडी आपको नहीं, मैं तो आगे भी मांग करना चाहता हूं कि भाई किसी भी कर्मचारी को घर बैठा के सैलरी मत दिलाओ। ये भी कहना चाहता हूं मैं। दूसरी बात और भी कहना चाहता हूं कि कर्मचारियों का जो पैसा है एरियल है वो इनके खाते में जमा किया जाए ताकि इनको मतलब सुविधाएं मिले, उस पैसे से अपने घर बार चलाए, जो कि आर्थिक तंगी से कुछ कर्मचारी गुजर भी रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ईपीएफ का जो पैसा है सभी के अकाउंट्स में जमा करवाए, ना कि मतलब अधिकारी उस पैसे का दुरुपयोग करे। आपने अभी एक चीज बताया कि घर में बैठाकर और सैलरी देते हैं, तो कितने लोग फिर अटेंडेंस के टाइम पे कितने लोग आते हैं? जैसे डेली कितने लोग आते हैं? कितने लोगों का होना चाहिए? कितने 300 लोग हैं एक एरिया में? अगर 2000 आदमी जो काम कर रहे हैं, मान लो एक सपोज कर लो 2000 आदमी काम कर रहे हैं, उसमें से 1000 आदमी आके काम करेंगे, तो ये क्या है 1000 आदमियों का जो पैसा है वो सरकारी निगम से तो लुटवाया गया ना बेफिजुली में। क्या ये बताओ, क्या इन अधिकारियों को ये शोभा देता है? जब एक खुद अधिकारी है, इतने बड़े बड़े लेवल पे है, कमिश्नर साहब है इतने ऊंचे लेवल पे हैं, एमएचओ साहब है वो हमारे सीनियर अधिकारी हैं इतने ऊंचे लेवल पे है, जो कि हमारे डीएचओ है चारों जोनों के, वे भी ये तो एक सीनियर अधिकारी है, वे भी तो घर बैठ के सैलरी ले सकते हैं। फिर उनको दफ्तरों में आने की जरूरत क्या है? मुझे ये बताओ आप। जब एक कर्मचारी, छोटा कर्मचारी घर बैठ के सैलरी ले रहा तो हमारा ये हमारे जो कमिश्नर साहब ये भी घर बैठ के सैलरी क्यों नहीं लेते? जी, क्योंकि वो तो सीनियर अधिकारी है, वो भी तो घर बैठ के सैलरी ले सकते हैं ना।
आप बताओ। आप ये कहना चाहते हैं कि ये लोग आधे लोगों को बुलाते हैं और आधे लोगों को छुट्टी पे छोड़ देते हैं। जो लोग घर पे रहते हैं उनको पूरी तनख्वाह देते हैं या आधी तनख्वाह देते हैं? कितनी तनख्वाह देते हैं? देखिए, उनसे ये पैसा वसूल करते हैं। अच्छा, पैसा वसूल करते हैं, वो तो इनको पता है कि भाई हमने इन कर्मचारियों से कितना पैसा लेना है, जो घर बैठ के सैलरी है। उसका मेरे पास में प्रूफ है। मैंने प्रूफ के आधार पे मैंने कमिश्नर साहब को दी है। अगर कमिश्नर चाहते तो ये भ्रष्टाचार को रोक सकते थे। कौन है कमिश्नर? नाम क्या है? ज्ञानेश भारती। कहाँ बैठते हैं ये हेड ऑफिस अच्छा। सिविक सेंटर। अच्छा, ये चाहते तो उस करप्शन को क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि इनके रग रग में भरा हुआ है भ्रष्टाचार। इनको रुपए की बू आ गई, इनके खून में रम गया ये रुपया, जो कि इस तरह का मतलब भ्रष्टाचार करते हैं। और जो ईमानदार जो लोग अपनी आवाज के लिए उठाते हैं तो उनको टर्मिनेशन करते हैं। कम से कम एक बार मेरे को बुलाना चाहिए था कमिश्नर साहब ने, कि भाई इस तरह की ये सिचुएशन है, क्या आपको टर्मिनेशन इस आधार पे किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या आप अपना पक्ष कोई रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते? तो मैं रखता अपने पक्ष। अगर मेरे को ऐसा नोटिस तो दिया नहीं, उल्टा ही खाली एक टर्मिनेशन जो लेटर दिया है ये सरासर ये गलत दिया है। ये सिर्फ अपने भ्रष्टाचार को चलाने के लिए दिया है। ये चाहते हैं कि हम अपना भ्रष्टाचार ऐसे ही चलाते रहे और कोई भी कर्मचारी चाहे वो ईमानदार क्यों ना हो, उसको हम जो आवाज उठाएगा उसको हम टर्मिनेट करेंगे सीधा। इस तरह से हमारे जो और भी जो अधिकारी है, जो हमारे जैसे सुपरवाइजर है, उनको भी ऐसे टर्मिनेशन किया है। अच्छा, किस बेस पे किया है? उनको भी यही बेस है कि भाई वो कुछ पैसा नहीं देना चाहते, चंदा नहीं देना चाहते। अच्छा, जो ये लोग चंदा लेते हैं? ये चंदा लेते जबरदस्ती, जबरन। नहीं दोगे तो टर्मिनेशन लेटर आपके हाथ में होगा? नहीं, हमने ये नहीं कहा कि भाई जबरदस्ती लेटर हाथ में देंगे। जब हम ये कहेंगे कि भाई ये कर्मचारी जब आ नहीं रहा है ड्यूटी पे और कि तुम हाजिरी लगा रहे हो तो किस लिए लगा रहे हो, सुपरवाइजरों से बोलता है। तो सुपरवाइजर क्या करते हैं, वो अपने सीनियर अधिकारियों को बोलते हैं, जो कि जोनल डीएचओ होता। जब डीएचओ से जब ये बोलते हैं तो ये कहते हैं कि सर हमारे को वो कर्मचारी परेशान कर रहा, और जिसमें वो परेशान नहीं कर रहा उसने तो ये पूछा कि भाई जब ये कर्मचारी आया नहीं था तो इनकी हाजिरियां कैसे लगी। मैं अपने से बता रहा हूं कि मैंने एक अधिकारी से पूछा कि सर जब ये कर्मचारी आया नहीं था तो इसकी हाजिरी कैसे लगी। तो ये तो आप भी पूछ सकते हो, जब ये कर्मचारी नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हो ना। बिल्कुल। फिर मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? फिर उन्होंने मेरी रिपोर्ट गलत पहुंचाई कि भाई एक कर्मचारी है वो इस तरह से बोल रहा। अच्छा, आप बताओ कहाँ मैं गलत हूं? एक तो चोरी करते हैं, ऊपर से सीना चोरी करते हैं, ऊपर से इनको मतलब पैसे की बू आती है, कति पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त होना चाहते हैं। मतलब इनको आगे पीछे कुछ नहीं नजर आ रहा, इनको ये नजर नहीं आ रहा है कि भाई हमारे साथ में क्या होगा आगे। सिर्फ इसको ये पता है कि भाई पैसा 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 पैसा, इस तरह से मतलब भ्रष्टाचार करने पे लगे हुए हैं सारे। भ्रष्टाचार करने पे लगे हुए हैं। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार रुकने का भी नाम नहीं ले रहा अभी तक। अच्छा, दिन पे दिन मतलब कर्मचारियों को टॉर्चर कर करके सबसे ज्यादा बुरा हाल जो है वो दक्षिणी दिल्ली का है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार तो पूरा है। अच्छा, आप दक्षिणी दिल्ली में कहाँ, किस जोन में थे? मैं साउथ जोन में। अच्छा, कहाँ पे थे, किस जगह पे कार्यरत? पहले मैं नजोगढ़ था और फिर मैं वेस्ट जोन में गया। अच्छा, वेस्ट जोन में एक बात बताओ, एक पद दिया जाता है हर कर्मचारी को, एक पद दिया जाता है। आपका पद ये है तो आप ये काम करो, आपका पद ये है तो आप ये काम करो। एक कर्मचारी है जो कि कूलर टंकी चेक करने का काम है जी। एक रजत थापा डीबीसी कर्मचारी था जी। एक बात बताओ, उसको यूडीसी एलडीसी के पोस्ट पे बिठा दिया, किस आधार पे बिठाया? आप बताओ, ये गलत नियत और है क्या? बिल्कुल। अगर आप मेरे से ये कह दो कि भाई आप जाके मतलब ये सीट संभालो, तो मैं जब उसके लायक नहीं हूं तो क्यों मेरे को बिठाया जा रहा? जो जिसका काम है उसी से वही काम करवाना चाहिए। पर लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को यूज करते हैं अपने फायदे के लिए ये अधिकारी। बिल्कुल। अगर अभी नया मामला है बिल्कुल तुरंत का, जिसमें एक डीबीसी कर्मचारी था, वो यूडीसी एलडीसी की सीट पे बिठाया गया था, जहां पे ईपीएफ घोटाला काफी किया और ये करोड़ों का घोटाला था।
और सभी आरोप है अब उस कर्मचारी पे ठोप दिए, डीबीसी कर्मचारी पर। अच्छा। अगर वो यूडीसी एलडीसी अगर जो सही पक्के लगे होते तो ये घोटाला शायद नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने जो पक्के जो कर्मचारी है उनको तो बचाना है, और जो ये डीबीसी जो कर्मचारी है, कॉन्ट्रैक्ट के जो कर्मचारी है, उन्हीं पर ये दो वो बंदूक रख के मतलब वो करते हैं, इस तरह का मतलब ये कारनामा करते हैं। इन टोटली भ्रष्टाचार है। लोग पैसा लेकर के आपस में, और फिर उसके बाद जो लोग सहमत होते हैं उनको तो वो सही है, सेफ हैं, और जो लोग नहीं हैं उनको या तो निकाल दिया जाता है या उनके साथ व्यवहार सही नहीं किया जाता, और जो अच्छा पैसा दे देते हैं उनको पोजीशन भी अच्छी मिल जाती है यहाँ पे। डॉक्टर सौरभ मिश्रा जी है एक नंबर के भ्रष्टाचारी इंसान है। किस जोन में है ये वेस्ट जोन में। अच्छा। सबसे बड़े अधिकारी होते हुए भ्रष्टाचार इन्होंने इतना फैला दिया है वेस्ट जोन में कि कर्मचारियों का जीना दुभर कर दिया। कर्मचारियों को सैलरी समय पे नहीं, ईपीएफ है जो उनका जो हक है वो उनके खाते में जमा नहीं। दूसरी बात यह है जो एरियल है वो इनके खाते में जमा नहीं। इस तरह से इन्होंने मनमानी कर रखी है डीएचओ सौरभ मिश्रा जी ने, जो कि मेरे को भी ये टर्मिनेशन जो लेटर जो दिया है वो इन्हीं की मेहरबानी से है, क्योंकि मैं हमेशा आवाज उठाता था भ्रष्टाचार पर। मैं ये बोलता था कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, इनको ये बात बुरी लगती है। तो इसी आधार पे हमने जो कमिश्नर साहब से आप ये कहना चाहते हैं कि आपने भ्रष्टाचार के ऊपर आवाज उठाई तो इसलिए आपको टर्मिनेशन लेटर मिल गया। नहीं, अगर आप उनके इस फेवर में बात कर रहे हो तो या इस तरह का काम नहीं करते, भ्रष्टाचार के ऊपर या उनकी गलतियों को नहीं दिखाते, उजागर नहीं करते, तो शायद आपकी नौकरी नहीं जाती। मैं फिर आपको बात बता रहा हूं। आप बताइए कि दिल्ली सरकार या प्रधानमंत्री जी घर बैठा के किसी कर्मचारी को सैलरी नहीं दिला सकते? नहीं। पर लेकिन हमारे एमसीडी मलेरिया विभाग में ऐसा अभियान क्यों चलाया इन्होंने? मैं पूछना चाहता हूं, आप भी बता सकते हो, सही गलत तो आप भी बता सकते हो कि ये सच्चाई है गलत है। नहीं, गलत है कि किसी को आप घर में बिठा के पैसा दे रहे हैं तो। पर लेकिन हमारे एमएचओ साहब को जू नहीं रेमती, जबकि उनको ये पता है कि हर कर्मचारी से हम पैसा कैसे ऐंठते हैं, और हमने उसकी आवाज उठाई तो हमारे को टर्मिनेशन किया। एमएचओ साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि घर बिठा के सैलरी दिलाने का अधिकार आपको किसने दिया? आप बता सकते हो? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपके पास में जवाब भी नहीं है। आपने मेरी सर्विस खत्म की है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस तरह से जो लोगों को सुविधाएं जो दे रहे थे फूल बरसाने की, अगर भाई कोरोना महामारी में जिन्होंने काम किया अच्छी तरह किया तो उन्होंने फूल बरसाए हैं काफी जगह, और क्या नाम है सम्मान भी मिले हैं। तो एक उनमें से मैं भी हूं जो कि मेरे को भी मतलब सम्मान दिया था। आपको भी फूल मिलना चाहिए था जहां आपको टर्मिनेशन लेटर मिल गया है। आप यही कहना चाह रहे हैं आप कि आपने जो काम किया उस काम की जगह आपको फूल मिलने की जगह वहां पे टर्मिनेशन लेटर आपके हाथ में थमा दिया गया। बिल्कुल। आप ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं मोदी जी से? मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से जी, कि मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि मेरे को इन्होंने टर्मिनेशन किया है इस आधार पे क्योंकि मैंने भ्रष्टाचार को उजागर किया, और इन्होंने मेरे को टर्मिनेशन इसलिए किया क्योंकि मैं जनता की भलाई करना चाहता था, क्योंकि घर बैठ के कर्मचारियों को सैलरी दिला रहे थे, इसलिए जो कि जनता का जो पैसा है वो सरकारी निगम लुटवा रहा है। जी, थैंक यू राजकुमार जी। आपने बताया कि किस तरह से कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है आपको आपके अच्छे काम की वजह से। जहां आपको फूल मिलने चाहिए थे वहां आपके हाथ में टर्मिनेशन लेटर है, जो कि नहीं होना चाहिए। बाकी तो हमारे दर्शक, हमारी जनता ही बताएगी, जो देखेंगी वीडियो और वो समझेंगी कि किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नारद न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।